मनोज टीवी 35 चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस समय बीएसपी भी बिहार विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। वहीं आरजेडी तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। वहीं एनडीए गठबंधन भी लड़ रहा है, बीजेपी और जेडीयू का भी गठबंधन है और चिराग पासवान और मांझी भी एनडीए गठबंधन में हैं। लेकिन अभी हाल में ही कांग्रेस और आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी को सीएम फेस का चेहरा घोषित कर दिया है गहलोत जी ने, जो पूर्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। जब राजस्थान में चुनाव हुआ और सचिन पायलट वहां के मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे और बीएसपी के लगभग 5 प्रत्याशी जीत कर आए थे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बीएसपी के 5 प्रत्याशियों को गहलोत सरकार ने तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। क्या राजनीति है, राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और अगर मानी या कयास लगाया जाए राजनीति में, अगर बीएसपी को 10 या 15 सीट भी अगर जीत जाती है इस बार, क्या इस बार आरजेडी को और कांग्रेस सरकार जो राहुल गांधी मुखिया हैं, क्या उसको बीएसपी समर्थन देगी या नहीं। और एक और मैं सवाल कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ सोशल मीडिया तमाम से, लेकिन मैं अपना एक सवाल कर रहा हूँ और कह रहा हूँ, मान लीजिए बीजेपी को 101 सीट पर लड़ रही है और जेडीयू मानी नीतीश कुमार जी भी 101 सीट पर लड़ रहे। मान लीजिए नीतीश कुमार को 60 से 70 सीट जीतते हैं और वहीं पर अगर बीजेपी 101 सीट पर लड़ रही है और वहीं पर बीजेपी 30 से 35 सीट जीतती है और उसके साथ चिराग पासवान है जिसको 25 से 26 सीटें मिली हैं, उसमें से मान लीजिए चिराग पासवान जी 3 या 4 सीट जीतते हैं और मांझी को भी कुछ सीटें मिली हैं, मान लीजिए जितनी भी मिली उससे अगर कम जीतते हैं और कुशवाहा समाज को भी, कुशवाहा समाज के एक नेता हैं, उनको भी कुछ सीटें मिली हुई हैं, अगर उनसे भी कुछ सीटों से कम जीतती हैं और जेडीयू और कांग्रेस, जेडीयू बीजेपी चिराग पासवान और मांझी की अगर पूर्ण बहुमत नहीं आता है और बीएसपी के अगर 15 से 20 या 25 प्रत्याशी जीतते हैं, तो क्या इस बार सत्ता की चाबी बीएसपी के पास होगी और क्या जेडीयू नीतीश कुमार बाबू इस बार बहुजन समाज पार्टी के सीएम बनाने का चेहरा साफ करेंगे। या फिर पुनः सवाल कर रहा हूँ, जेडीयू आरजेडी तेजस्वी यादव और कांग्रेस भी चुनाव लड़ी, अगर यहाँ भी तेजस्वी को पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है, यह मुकाबला त्रिकोणीय होता है, तो क्या इस बार बहुजन समाज पार्टी की बल्ले बल्ले होगी। क्या बहुजन समाज पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी या अपने पास सत्ता की चाबी रखेगी। यह तो गर्व की बात है, आने वाले 14 नवंबर को यह तो पता चलेगा, लेकिन ये कयास है, राजनीति है, कुछ भी नहीं कहा जाता है। क्या ऐसा होता है तो क्या बहुजन समाज पार्टी इस बार बिहार विधानसभा का अपना मुख्यमंत्री घोषित करेगी या डिप्टी सीएम की मांग करेगी। ऐसे कयास, ऐसे बोल बताया जा सकता, कहा जा सकता है, राजनीति है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, किस तरह पल्ला भारी होता है। और एक और खबर निकल कर आ रही है, जो कुशवाहा समाज के किसी पार्टी से बीएसपी में शामिल हुए हैं, मैं उनकी पार्टी का तो नाम नहीं जानता हूं, लेकिन बीएसपी में शामिल हुए हैं और एक कुशवाहा की पार्टी है, वहां कुशवाहा समाज के चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर एक ऑफर दिया गया है एमएलसी और 2 करोड़ का। क्या वह अपना नामांकन वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन अगर वहां से भी बीएसपी जीतती है तो ये अच्छी खबर होगी
और बीएसपी जो प्रत्याशी जीतता है सिंबल से लड़ा है वह बीएसपी के साथ ही देना चाहिए, क्योंकि वहाँ मतदाताओं के साथ धोखा न हो जाए। पिछली बार के चुनाव में बीएसपी का एक प्रत्याशी जीता था, मुस्लिम समाज से थे। चैनपुर विधानसभा है, वहां पर जमा खान नाम के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। बाद में वह जेडीयू मतलब नीतीश कुमार की सरकार की गोद में जाकर मंत्री बन चुके थे और वहां की जनता निराश हो चुकी थी। ऐसा विधायकों को नहीं करना चाहिए, पर ये तो राजनीति है, बनने के बाद कुछ भी हो सकता है, ये तो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, बीएसपी अपनी 245 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बिहार विधानसभा चुनाव में। अगर बिहार विधानसभा चुनाव बीएसपी के लिए अच्छे नतीजे में तब्दील होते हैं तो क्या बहुजन समाज पार्टी सत्ता की चाबी अपने पास रखेगी? यह तो गर्व की बात है, यह तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। बस हम लेते हैं विदा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मनोज टीवी 35 चैनल है। बस मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, बस ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ। जो भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ बहुजन समाज की जो भी पार्टियाँ हैं वो एक साथ आएँ, एक साथ चुनाव लड़े। जैसे कांग्रेस के तमाम बड़े दल एक साथ चुनाव लड़ते हैं, जैसे बीजेपी के तमाम नेता अपने को गठजोड़ कर रखते हैं, उसे ही मैं गुजारिश करता हूं कि बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, एक साथ चुनाव लड़ने की कोशिश करें। मैं लेता हूं विदा। आखिरी बात, बस पुनः मैं यह बात कहकर जा रहा हूं कि इस बार बिहार विधानसभा का त्रिकोणीय मुकाबला होगा। लेता हूं विदा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मनोज टीवी 35 चैनल। जय भीम, नमो बुद्धाय।